हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास +1 +2 के इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नेम है मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि परफेक्ट कंपटीशन में होता है। अब इस चैप्टर में हम ये भी सीखेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, किस तरीके से प्राइस डिसाइड होता है, कौन सी इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है और किस तरीके से जो फर्म है वो उस प्राइस डिसाइड किए हुए को अपनाती है। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। अब आपको पता है कि मार्केट में दो होते हैं। ठीक है, दो कौन होते हैं, दो इंपॉर्टेंट रोल किन किन का होता है, एक बायर का और एक सेलर का। बायर क्या चाहता है कि मुझे ना सही प्राइस पे मुझे क्या मिल जाए, सामान मिल जाए, और जो अपना प्रोड्यूसर है, जो अपना सेलर है, वो क्या चाहता है कि मैं फटाफट से अपने सामान को सेल कर दूं और मुझे प्रॉफिट अर्न हो जाए। ठीक है, वो तो दोनों ये चाहते हैं। अब कंसेप्ट क्या है मार्केट इक्विलिब्रियम का, अब इसमें क्या बताया गया है कि इट इज अ सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट सप्लाई, यानी कि एक वो सिचुएशन होती है जहां पे मार्केट डिमांड किसके इक्वल हो, मार्केट सप्लाई के, और वहां पे हम क्या कर देते हैं, एक जो बैलेंस जो प्राइस है वो डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी इक्वल टू सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है, ना तो एक्सेस डिमांड होती, एक्सेस का मतलब है ज्यादा, ना तो ज्यादा डिमांड होती और ना ही एक्सेस सप्लाई होती और ना ही किसी भी गुड्स की ज्यादा सप्लाई हो रही होती। तो वहां पे क्या होता है कि हम क्या कर देते हैं, प्राइस डिसाइड कर देते हैं। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट सप्लाई। क्या होता है, मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट सप्लाई, ये इसका मीनिंग है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब आपको एक टेबल आनी चाहिए। अब देखो कि ये तो क्या है, प्राइस, डिमांड और सप्लाई, हमने तीन चीजें लेनी है। ठीक है, अब प्राइस तो क्या ले लिया हमने, 5 4 3 2 1। अब देखो, आपको पता है, आपने डिमांड वाला चैप्टर किया है। डिमांड वाले चैप्टर में क्या किया था हमने कि जब प्राइसेस जो है ज्यादा है तो अब तो क्या होती है, डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइसेस ज्यादा होते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है। तो अगर प्राइसेस कम होते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर प्राइसेस ज्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम, और अगर प्राइस कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 5 प्राइस है तो यहाँ पे कितने डिमांड है, 10, और अगर यहाँ पे 4 प्राइस है तो देखो डिमांड बढ़ गई ना। अब प्राइस के घटने से डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 5 4 3 2 1। अब जैसे जैसे प्राइसेस कम हो रहे हैं वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है, 10 20 30 40 50। अब जैसे ही प्राइस बढ़ता है ना तो सेलर सोचता है कि मेरे को भी अपनी सप्लाई ज्यादा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इसमें प्राइस में और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे क्या होती है, सप्लाई भी बढ़ती चली जाती है। अगर 5 प्राइस है तो सप्लाई भी कितनी होगी, 50। अगर प्राइस कम हुआ वैसे ही सप्लाई भी कम हो जाएगी। जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा वैसे वैसे ये कम होती जाएगी। अब हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहाँ पे आएगी, जहां पे मार्केट डिमांड जो है मार्केट सप्लाई के इक्वल आती है। मार्केट डिमांड का मतलब क्या है, जहां पर जो है मार्केट के सभी लोग जो है जितनी क्वांटिटी में क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। अब यहाँ पे इक्वल कहाँ पे आ रही है, ये 30 यहाँ पे और ये भी 30 है। इस कंडीशन में ये क्या आ रही है, इक्विलिब्रियम। तो इसके सामने वाला जो प्राइस होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इसके सामने वाला प्राइस क्या है, 3, तो यानी कि 3 क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। ठीक है, तो अभी हम इसमें एक डायग्राम करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस ले लिया और वाई एक्सिस ले लिया। वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया, एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले ली, क्वांटिटी ले ली। प्राइस तो हमारा 5 तक था ना, 1 2 3 4 5, और क्वांटिटी और जो सप्लाई वगैरह है वो हमारी कितनी है, 50 तक है, तो हमने 10 का गैप ले लिया। अब इसमें सबसे मेन बात क्या होती है, अब आपको पता है कि जो आपका सप्लाई कर्व होता है वो तो पॉजिटिव तरीके से बनता है, ठीक है, अपवर्ड बनता है। अब लेकिन जो आपका डिमांड कर्व है वो आपका नेगेटिव यानी कि डाउनवर्ड आता है। ठीक है, अब इसमें क्या बात बता रखी है कि अगर प्राइस क्या है, अब जो डिमांड वाली लाइन जो है वो मैंने उससे बना रखी है ब्लू पेन से। अब इसमें क्या बता रखा है कि अब इसमें तो ना आपको बिल्कुल परफेक्ट नहीं दिखेगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने स्केल का यूज नहीं किया। जब आप स्केल के साथ करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, सही मेजरमेंट लेके करोगे। जब आप, अगर प्राइस 5 है तो डिमांड कितनी है, 10। अगर प्राइस 5 है तो डिमांड कितनी है, 10। ठीक है, अगर प्राइस 4 हुआ तो डिमांड कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, अगर प्राइस 3 है तो डिमांड कितनी है, 30। ठीक है, अगर प्राइस 3 है तो डिमांड कितनी है, 30। अगर प्राइस 2 है तो डिमांड कितनी है, 40। अगर प्राइस 1 है तो डिमांड कितनी है, 50। तो इन सारे उसको मिला देंगे पॉइंट्स को, तो ये तो बन जाएगा हमारा डिमांड कर्व। अब बनाना है हमने सप्लाई कर्व। अगर प्राइस 5 है
तो सप्लाई कितनी है 50। अगर प्राइस 5 है तो सप्लाई कितनी है 50, ठीक है, क्योंकि 50 यहाँ पर है। अगर प्राइस 4 हुआ तो ये कितना होगा 40। अगर प्राइस 4 है तो ये कितना हुआ हमारे पास 40। अगर हमारा प्राइस 3 है तो ये कितना है 30 तो यहाँ पे मैच करेगा। अगर प्राइस 2 है सप्लाई भी कितनी है 20। अगर प्राइस 1 है तो सप्लाई कितनी हो रही है 10। अब इन सारे उसको प्लॉट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा सप्लाई कर्व। और वैसे भी जब आप डिमांड एंड सप्लाई कर्व बनाते तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक है इसका। हमने ऐसे किया, ठीक है, वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया प्राइस ले लिया और एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले ली क्वांटिटी ले ली, ठीक है। क्वांटिटी लेने के बाद इस तरफ से तो बनता है हमारा डिमांड कर्व और ऐसे बनता है हमारा सप्लाई। और जहां पे ये मैच हो गया पॉइंट उसको हम क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे इसके सामने वाला तो क्या होगा प्राइस होगा और इसके ऊपर इतनी क्वांटिटी हमें मिलेगी। तो यहाँ पे मैच हो रहा है तो ये हमारा क्या है इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे हमारा डिसाइड है और इतनी हमें क्या मिल रही है ये क्वांटिटी मिल रही है। तो ये है कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है। अब अगर डिमांड क्या हो जाए एक्सेस हो जाए, ठीक है, डिमांड अगर एक्सेस हो जाती है, अब एक्सेस डिमांड किस तरीके से होगी और एक्सेस सप्लाई किस तरीके से होगी। अब पहले एक्सेस सप्लाई का मतलब देख लीजिए। एक्सेस सप्लाई कब होती है यानी कि सरप्लस में सप्लाई कब हो जाती है अगर प्राइजेस जो हैं। अब एक्सेस सप्लाई में क्या होगा अगर प्राइजेस बढ़ेंगे तभी तो सप्लाई बढ़ेगी। अगर मान लो प्राइस जो है प्राइस ये इक्विलिब्रियम वाला तो कितना है 3 है ना। अगर हमने प्राइस बढ़ा के कितना कर दिया 4 कर दिया, अगर वो हमने सप्लाई बढ़ाने के चक्कर में हमने प्राइस बढ़ा दिया तो क्या होगा तो लोग ज्यादा खरीद लेंगे सामान नहीं खरीदेंगे। लोगों का तो क्या है कि अगर प्राइसेस कम है तभी हमने सामान ज्यादा खरीदना है, ठीक है। तो अगर हमने प्राइस कितना कर दिया 4 कर दिया तो देखो डिमांड तो रहेगी हमारी, ये देखो डिमांड की लाइन ये ब्लू वाली है ना, तो डिमांड तो रहेगी इतनी सी, ठीक है। और प्राइस और जो सप्लाई है वो कितनी है यहां से लेके यहां तक हमारी पूरी सप्लाई है, ठीक है। तो इतनी तो चलो डिमांड है हमारी और ये जो है हमारी एक्सेस सप्लाई है। एक्सेस का मतलब है ज्यादा सप्लाई है। अब जब ज्यादा सप्लाई हो जाएगी, ठीक है, अब ज्यादा सप्लाई हो जाएगी सामान तो बिक रहा नहीं तो फिर हम उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है, प्राइसेस हमारा वही कम हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा जो प्राइस है वो कम हो जाता है वो 3 से 2 हो जाता है तो वही बात है लोगों की, अगर प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड उन्होंने कितनी कर दी तो उन्होंने ज्यादा डिमांड कर दी। अब यहां से लेके यहां तक ये 2 प्राइस है ना, तो ये जो डिमांड वाली लाइन तक है ये वाली जो ब्लू लाइन है यहां तक क्या है उनकी टोटल डिमांड है। अब सप्लाई तो है इतनी जितनी ये रेड लाइन आपको दिख रही है, सप्लाई तो है इतनी, ठीक है। तो डिमांड जो है एक्स्ट्रा कितनी हुई इतनी सारी हुई, ठीक है। तो ये क्या है एक्सेस डिमांड, ठीक है। अब जब एक्सेस डिमांड हो जाती है और लेकिन सप्लाई कम है तो हम दोबारा से प्राइस क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं, ठीक है। प्राइसेस क्या हो जाएंगे हमारे बढ़ जाएंगे तो प्राइस हमारा वही 3 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने एक और बना दिया यहाँ पर, तो अब हम इसको अगर दोबारा फटाफट से समझे तो ये क्या है हमारा डिमांड कर्व, ये क्या है हमारी सप्लाई कर्व, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ इक्विलिब्रियम का पॉइंट हुआ, ठीक है, यहाँ पर। अब आगे क्या है ये डिमांड कर्व है। अगर मान लो हमने प्राइस P से P1 कर दिया तो क्या है डिमांड तो लोगों की कम हो गई यहां तक, लेकिन सप्लाई क्या है सप्लाई तो यहां तक है ना, तो ये क्या है हमारी एक्स्ट्रा सप्लाई हो रही है। अब जब एक्स्ट्रा सप्लाई हो रही है लेकिन लोगों की डिमांड कम है तो हम प्राइसेस क्या कर देंगे डाउन कर देंगे। अगर प्राइसेस डाउन किए तो वो P1 से P तक आ गया, ठीक है। और अब इसमें एक दूसरा केस क्या बनता है, अगर मान लो प्राइसेस जो हैं वो कम कर दिए, प्राइसेस P से P2 कर दिए, तो देखो ये वाला सप्लाई का यहां तक है, ये वाला सप्लाई का यहां तक है, तो लेकिन अब लोगों की डिमांड कितनी है, लोगों की डिमांड तो है ज्यादा, तो इस केस में क्या हुई एक्सेस डिमांड हुई। एक्सेस डिमांड होने की वजह से सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस हम फिर से बढ़ा देंगे, फिर से हमारा प्राइस जो है वो P तक चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फटाफट से अभी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।